हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज हमसफर। तो हम लोग अभी कहाँ पे जुड़े हुए हैं? नॉलेज हमसफर से जुड़े हुए हैं। तो इस नॉलेज हमसफर की दूसरी सफर की ओर हम लोग चढ़ते हैं। दूसरी सफर करने का मतलब, दूसरी सफर कहने का मतलब, दूसरा सफर जो है वो आपका इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने एक अपना जो टॉपिक था इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उस लीनियर इनइक्वालिटीज को हम लोगों ने पिछले 5 वीडियो में कवर किया और उसके बाद हम लोग अपने दूसरे सफर यानी ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ रहे हैं। तो अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं? तो हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए। फिर उसके बाद फिर जैसे कुछ क्वेश्चंस एयरफोर्स में भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, नेवी में भी पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो हम लोग सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो हम लोग क्या आज पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज अपने जो स्टार्टिंग का चैप्टर होगा, जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उस क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को जान लेना जरूरी है, उस महत्वपूर्ण बातों को मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है? देखिए, जैसे ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप लोगों को क्या क्या जानना चाहिए। बेसिकली हम लोग किस चीज को फॉलो करके चलेंगे? हम लोग तो पूरे मैथमेटिक्स को फॉलो करेंगे, लेकिन एक बेसमेंट होता है ना, हम लोग आधार रखेंगे एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को हम लोग आधार रखते हुए हर एक तरह के क्वेश्चन को, हर एक तरह के कंसेप्ट को हम लोग आगे जानेंगे। तो जो कंसेप्ट है हम लोग का, एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, उसके अगले तथ्य की ओर हम लोग बढ़ते चलते हैं। उस तथ्य को बढ़ते देखते हुए हम लोग अपने कुछ नोट डाउन कर किए हुए जैसे फॉर्मूले हैं उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूले क्या है? वो जो फॉर्मूले हैं वो है, देखिए आप, सबसे पहले फॉर्मूले जो आपको इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले, जानने से पहले कुछ कंसेप्ट जो जानना होता है, उन कंसेप्ट को मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। वो कंसेप्ट क्या है? वो जो कंसेप्ट है वो है आपका, देखिए सबसे पहला पॉइंट, यदि यहाँ पे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। यहाँ पे क्या होता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू आपका होगा पाई रेडियन। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि यदि कोई क्वेश्चन मिले आपको, या आप निकालिए 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, वो है जो कितना रेडियन आपका होगा, वो कितना रेडियन होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पे, इस कंसेप्ट के बेस पे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज मैं आप लोगों को बताया। क्या बताया? 180 जो आपका है डिग्री वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो ये तो इतना हो गया। और फिर दूसरी बात, यदि मैं 1 रेडियन की बात, 1 डिग्री की बात करूं, सॉरी मैं यहाँ पे रेडियन बोल रहा था लेकिन डिग्री यहाँ पे 1 डिग्री की बात करूं, कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन आपका हो जाएगा। 1 डिग्री है जो आपका पाई बटे 180 रेडियन के बराबर है। तो आप लोग को यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे इसके बाद, जैसे पूछ ले आपको यहाँ पे, देखिए आपको पूछ सकता है इतना भी कि आपका जो 60 डिग्री है वो कितने रेडियन के बराबर है। तो जो आपका 60 डिग्री है वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 60 इंटू 1 डिग्री, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 60 इंटू 1 डिग्री। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 1 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं यहाँ से? पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए हो जाएगा
π/3 रेडियन। तो इस प्रकार से ही जो है कुछ क्वेश्चन हमारे बुक्स में दिए गए हैं, या तो फिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम जो भी जेई के होंगे, या फिर एयरफोर्स या नेवी के होंगे, या फिर हो सकते हैं आपके 11th बोर्ड के होंगे। तो उस बोर्ड के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या कीजिएगा, 60 डिग्री को 60 इंटू 1 कर सकते हैं, 60 डिग्री इंटू 1 डिग्री, और 1 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/180 रेडियन। तो उसको आप इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि और क्या क्या बात है। तो देखिए दूसरी बात है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। चलिए मैं यहाँ पे आपका मिनट लिख देता हूँ। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और उसके बाद फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। चलिए आपका पहले वाला ही सही है। यहाँ पे मैं मिनट, इसको ये जो फर्स्ट डैश है, पहला जो डॉट है, पहला डैश है, तो उसको हम बोलेंगे मिनट। यदि 2 डैश रहे तो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको सेकंड। तो आपका यह सही लिखा हुआ था, सेकंड ही लिखा हुआ था पहले से भी। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, अब इस पे भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। जैसे यही प्रश्न था आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को इस बार रेडियन में ना कन्वर्ट करने के लिए बोले, यदि बोल दे कि आप इस 60 डिग्री को आप मिनट में मुझे कन्वर्ट करके दो, तो मिनट में यदि आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, 1 डिग्री है जो 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो वही सेम चीज 60 डिग्री है जो 60 इंटू 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 3600 मिनट, यहाँ से आपका हो गया 3600 मिनट। चलिए ये जो बातें थी, दो कंसेप्ट, उसको आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा जल्दी कीजिएगा, कोशिश कि आप लोग नोट डाउन कर लें इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तक नोट डाउन कर लिए होंगे, और यदि नहीं किए हैं तो थोड़ा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा आगे भी बढ़ना है, आगे के कंसेप्ट को भी जानना है, इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा, तो फिर आपके लिए भी बढ़िया होगा और जो हमारे चैनल के लिए भी बढ़िया होगा। चलिए ये दो बातें हम लोग सबसे पहले जाने, उसके बाद फिर देखिए आगे क्या जानेंगे, उसके बाद फिर आगे जो कंसेप्ट होंगे उसको हम लोग जानते चलेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। चलिए अब आप लोग आगे देखिए, अब नोट डाउन कर लिए हैं तो सही बात है, नहीं तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको आगे देखिए आप लोग। फिर तीसरी बात आती है, हम लोग दो बातें कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम लोग बातें ये कर चुके हैं, यदि 1 डिग्री बोले तो π/180 रेडियन होगा हमारा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर 1 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने बोले तो वो 60 मिनट के बराबर होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। और फिर तीसरी बातें आपकी यहाँ पे आती है, तीसरी बातें यहाँ पे क्या आती है, 1 मिनट है जो आपका 60 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ये तो इसके इक्वल होता है। तो ये तो ऑलरेडी आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे, ये तो बात आपकी हो गई। फिर इसके साथ ये तो, लेकिन यहाँ पे बात आती है, 1 मिनट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सिंगल डैश, 1 डैश देते हैं, और फिर सेकंड को लिखने की बारी आए तो डबल डैश देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से तो हम लोग लिख लिए, तो ये बातें हमारी है जो यहाँ तक क्लियर हो गई। उसके बाद फिर आगे की बातें हम लोग करेंगे। एक रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं,
तो एक रिवॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री के बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम किसी सर्कल की बात करें, सर्कल यानी वृत्त, यदि मैं किसी वृत्त की बात करूं जिसका सेंटर यहाँ पे है, जिसका रेडियस यानी त्रिज्या आपका मान लीजिए r है, तो यदि मैं किसी सर्किल की बात करूं, यदि मैं किसी वृत्त की बात करूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक रिवॉल्यूशन। यानी कहने का मेरा मतलब है यदि यहाँ से मैं शुरू करूं, उसके बाद घूमते हुए इस प्रकार से यहाँ तक जाऊं, वापस फिर से यहीं चला आऊं, तो यहाँ पे हुआ एक रिवॉल्यूशन। आपका एक रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसमें कितने डिग्री होंगे? तो एंगल है तो कितना डिग्री यहाँ पे हो जाएगा? वो है आपका 360 डिग्री हो जाएगा। यदि मैं एक रिवॉल्यूशन की बात करूं तो वहां पे 360 डिग्री एंगल हो जाएगा आपका। चलिए, ये भी बात हमारी कंप्लीट हो गई। यदि मैं रिवॉल्यूशन को डिग्री से कंपैरिजन कर लिया, उसके बाद फिर डिग्री को आपको रेडियन से कन्वर्ट करने की बात है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस डिग्री को मिनट से कन्वर्ट करने की बात आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस डिग्री को सेकंड से कन्वर्ट करने की बात आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग हर एक चीज को यहाँ से जोड़ते चले जा रहे हैं। तो जोड़ते चले जा रहे हैं, वही सेम चीज देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। 1 रिवॉल्यूशन को यदि डिग्री में ना बोल के रेडियन में बात करने के लिए बोला जाए, तो यदि रेडियन में बोला जाए तो आप क्या करेंगे? रेडियन में आप लोग 1 रिवॉल्यूशन को कितना लिखेंगे? ये जो आपका 360 डिग्री था, इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 180 डिग्री, और फिर इसको 2 तो 2 है ऑलरेडी से, और फिर 180 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? पाई रेडियन। तो 2 इंटू पाई रेडियन है जो आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से कितना हो गया? 2 इंटू पाई रेडियन। चलिए, ये भी बात हमारी है जो कंप्लीट हो गई। फिर हम लोग अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे की ओर बढ़ने से पहले इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे कुछ स्पेस है, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो मैं इसको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। चलिए, यदि मैं अब बात करूं इस वाले फॉर्मूले की, बाकी सब तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, तो इस फॉर्मूले की मैं बात करूं तो फिर आपका होगा क्या? देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। क्या लिखा हुआ? थीटा है जो एल बाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे आर क्या है? तो मैं यदि इस वृत्त में लेकर आऊं आपको, फिर से इस सर्कल में लेकर आऊं, तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गई आपकी आर रेडियस, त्रिज्या, ठीक है, ये त्रिज्या हो गया। एल क्या है यहाँ पे? तो एल यहाँ पे आपका हो जाता है, जैसे देखिए कोई है ना जो यहाँ पे एंगल सब्सटेंड करे, इस प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से कोई एंगल, इसको थीटा आप मान लीजिए। यहाँ पे जितना एंगल कट किया वो थीटा है, मतलब इतना एंगल हम लोग घूमे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्लॉकवाइज थीटा डिग्री एंगल घूमे, और फिर उसके साथ और ये जो वाला भाग हो जाएगा यहाँ, वही आपका हो जाएगा एल। तो एल यहाँ है, आर आपका यहाँ है, और थीटा आपका दोनों के बीच का एंगल है जो थीटा हो जाएगा। चलिए, इतना तो बात हो गई। तो इस जान गए आप, ये एल है जो आपका यहाँ पे लेंथ है, आर है जो आपका रेडियस है यानी त्रिज्या है, और थीटा है जो, तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का वही आपका थीटा है। तो ये बातें आप लोग जान लिए। ये बातें मैं इसलिए नोट के रूप में लिख दिया हूं क्योंकि ये चीज जो आप आज इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे खास चीज है जो वो यही है। तो इस चीज को आप जान लेते हैं, इस चीज को समझ लेते हैं, तो आप अपने बुक के हर एक क्वेश्चंस को लगा पाइएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस कंसेप्ट के बाहर होगा इस चैप्टर में आपका। फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ आगे कंसेप्ट जानेंगे, फिर उसके आगे हम लोग इसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन को डील करते चले जाएंगे। चलिए, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। इसको आप लोग नोट डाउन सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा समझ लीजिए, फिर से हम लोग इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। नॉलेज हम सफर के सफर को आगे बढ़ाते हैं।
क्योंकि ये जो सफर है आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी, ये सफर है जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और फिर जो हर एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपको लगे कि इसको नोट डाउन करना चाहिए तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट वाला टर्म को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है जो किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से सोल्व होगा, कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जो क्वेश्चन होगा इससे बाहर आने वाले नहीं है, इस कंसेप्ट से बाहर। तो आप लोग धैर्य रखिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में तुरंत वापस आ रहे हैं। जब तक के लिए आप नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने नोटबुक में लिखा हूं, मैं वही आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा, और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद हर एक कंसेप्ट आपका है जो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ सब। चलिए इसको रहने देता हूँ। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में डिग्री मेजर है वो आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना किस चीज में, तो आपको रेडियन मेजर में निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं, जो हम लोग पहले कंसेप्ट पढ़े हैं उससे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है 25 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कितना रेडियन होंगे। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे पहले कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 180 डिग्री है जो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम लोग इसके बाद भी वाले भी बात बताए थे कि 1 डिग्री की बात मैं करूं तो पाई बटे 180 रेडियन आपके हो जाएंगे यहाँ पे। और दिया गया है क्या क्वेश्चन में दिया गया है 25 डिग्री, तो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ खास कंसेप्ट है नहीं। चलिए यहाँ पे यदि मैं 25 डिग्री की बात करूं तो उसको क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू पाई बटे 180। चलिए इतना तो हम लोग इसको लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा जो कट छट रहा है उसको यहाँ पे काट देते हैं, और उसके बाद फिर जो हमारा आंसर है वही रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसको कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पे 5 5 25, ठीक, और फिर 36 बचे 180, तो 5 बटे 36 पाई है जो आपका इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे वही सेम चीज मैं किया हूँ, कुछ अलग नहीं किया हूँ। 5 बचे 25 और 36 बचे 180, जैसे 30 बचे 150 और 6 बचे 30, तो 180, ठीक है। तो 5/36 पाई, 5 पाई/36। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाने। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके नोटबुक में दिए गए हैं। तो मैं तो भले ही बोल चुका हूं आप लोगों को कि इस कंसेप्ट से बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस सेशन में जल्दी से जल्दी बनाते जाइए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो बोल रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, देखिए -47 डिग्री, और उसके बाद दिया हुआ है आपका 30 मिनट,
47 डिग्री 30 मिनट। इस सिंगल डैश है, इसका मतलब क्या हुआ आपका 30 मिनट हुआ। तो इसको अब हमें किस चीज में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हमें रेडियन के रूप में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बेसिकली बोला ही यही गया है कि हम आपको डिग्री में देंगे, आप हमको रेडियन में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, तो कर लेते हैं कन्वर्ट। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई आपकी। चलिए ये है जो हमारा क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ भी वही सेम चीज लगाते हैं फॉर्मूले। देखिए ये माइनस है, -47 कर दिए। ये डिग्री में था, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में π/180 से गुना करेंगे। π/180 से हम लोगों ने गुना कर लिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो 30 मिनट है उस 30 मिनट को हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। जो 30 मिनट है उसको हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो 30 मिनट आपका है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, थर्टी मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली फिर से यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को आप लोग याद करिए, थोड़ा सा इस वाले को फॉर्मूले को याद कीजिएगा। तो क्या आएगा यहाँ से, 60 मिनट है जो 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है, 60 मिनट है जो 1 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो यदि मैं बात करूं, इसका हाफ कर देता हूं, जैसे 30 मिनट की, तो 30 मिनट कितने डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो आपका हाफ डिग्री, ये हाफ डिग्री के इक्विवेलेंट है जो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हाफ डिग्री के इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा। जो 30 मिनट है वो आपका हाफ डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जो 30 मिनट आपका हाफ डिग्री के इक्विवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ तो मैं बड़ा दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ तो ज्यादा आसान होगा आपका। -47 इंटू 1/2 डिग्री, ये आ गया कितना, ये इसको मैं सबसे पहले यहाँ तक कन्वर्ट किया, इस वाले क्वेश्चन को या इसी रूप में कन्वर्ट किया। और उसके बाद फिर यदि मैं बात करूं रेडियन में लाने की, तो इसको क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि मैं π/180 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका है जो आंसर जो आना था वो आंसर आपका चला आएगा। ठीक है, तो इसको ये वाला इस प्रकार से, फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 47 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 47 2 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9 94, और फिर +1 यानी -95/2। मैं इस प्रकार से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काटने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और फिर यहाँ पे 180, 95/2 इंटू π/180। अब इसके बाद फिर क्या होंगे, अब इसके बाद आपका होने वाला है, जैसे देखिए ये भी जैसे यहाँ पे काट रहे थे वैसे भी यहाँ पे भी काटेंगे। देखिए काट कर देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ये 5 से कटेगा कितने टाइम्स, 19 × 5 = 95, ठीक है, और ये आपका 36 × 5 = 180, तो कितना हो गया आपका 19 π/36 × 72, यानी आपका जो है 19 π/72 यहाँ से आपका है जो आ गया। तो ये 19 पाई, और यहाँ पे जो निगेटिव वाला टर्म था वो तो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा नहीं, तो -19 π/72 है जो इसका आपका सॉल्यूशन आ गया। तो यही सेम चीज, यही सेम कंसेप्ट जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए यूज किया था, वही सेम कंसेप्ट इस क्वेश्चन में भी यूज किया, कुछ अलग हमने किया नहीं यहाँ पे। तो इसको भी आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये तो इसी क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था उसके सब पार्ट, यानी उसके अंदर का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन किया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए इसको तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। और ये जो हमारा वो कन्वर्ट होकर आया था, वो जो पाई के फॉर्मेट में आया था, वो तो रेडियन है। ये तो आप लोग पहले से ही जान रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमें करना क्या है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये तो बातें यहाँ की हुई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसे आप लोग तो बिल्कुल नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आ रहा है। क्या आ रहा है, तो वो आपको पहले रेडियन में दिया हुआ रहेगा, उसके बाद फिर आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए देख लेते हैं इसको। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट 1, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। चलिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला पार्ट, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। इसमें दिया गया है 11/6 रेडियन, 11/6 रेडियन है जो दिया गया है। उसको करना क्या है, उसको आपको कन्वर्ट करके ले आना है जो आपको डिग्री में। तो ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए कुछ नया कंसेप्ट क्या हम लोग यूज करने वाले। तो ज्यादा कुछ नया नहीं, बस फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला था बस उसको यूज करेंगे, और कुछ खास यहाँ पे होने वाला नहीं है। जैसे हम लोग पहले क्या किए थे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किए थे, अब है जो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने की बात आई, तो वही सेम चीज। जैसे क्या था यहाँ पे, इसको उल्टा लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से। जैसे देखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। तो ये तो कुछ अलग कंसेप्ट हुआ नहीं, उसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दिए। तो क्या हम लोग जानते हैं, एक रेडियन है जो 180/पाई डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 11/6 रेडियन को कन्वर्ट करना था, तो कर देंगे। देखिए इस प्रकार से करते हैं, 11/6 हो गया, और ये हो गया 180/पाई आपका हो गया। चलिए, ये बातें तो आपकी हो गई। इसको हम अब कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से हम लोग लाएंगे इसको। तो छोटे फॉर्मेट में हम लोग इसको लाने वाले हैं। चलिए देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं थोड़ा। 11/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30। ठीक है, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, चलिए इतना तक तो बात हो गई। 11 × 30/, पाई को क्या से मैं लिख सकता हूँ, तो हम लोग तो ये बात जानते हैं, पाई को हम लोग 22/7 के इक्विवेलेंट, यानी एग्जैक्ट बराबर तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन उसके बराबर जरूर, टेंस टू बराबर, यानी कहने का मतलब उसके इक्विवेलेंट जरूर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं करता क्या हूँ, इसको मैं यहाँ पे 22 लिख देता हूँ और बटे 7। ठीक, उसके बाद फिर 11 × 30/22 चलिए, ये तो बातें हुई इतना। फिर ये कितना से कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा, और ये फिर ऑलरेडी 15 से आपको यहाँ पे कट जाएगा। तो अब कितने हुई, 15 × 7, तो कितना आपका हो जाएगा, 7×5 = 35, फिर 3 बचा, और 7 × 3 = 10, यानी 105 जो डिग्री है वो आपका आ गया। 11/6 रेडियन को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वो सोल्व हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते 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 हम लोग इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये जो 2 नंबर है उसका सब पार्ट कुछ क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए
होमवर्क टाइप का छोड़ देता हूँ, जैसे उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर जो आंसर आपके आएंगे उसको कमेंट के रूप में कमेंट कीजिएगा, या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा वहां भी आप कर सकते हैं। उसके साथ फिर यदि कुछ क्वेश्चन में क्वेरी आए, परेशानी आए, तो उस क्वेश्चन को हमसे संपर्क में बने रहकर भेज भी सकता है हमें, और फिर उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं इसको इसलिए रहने दे रहा हूँ क्योंकि इस कंसेप्ट के थ्रू आप लोग हर एक चीज को समझ पा रहे हैं कि क्या इससे कोई क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बाहर आ रहे हैं या फिर सभी जो क्वेश्चन है इसी से बेस्ड है। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ ऐसा बोलता है, जो सुनिए आप लोग। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक जो चक्का है, अब गिवन जो दिया हुआ है वो बातें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के आपके हैं, तो वहां से भी जाकर आप मैच कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 1 मिनट में कोई चक्का है जो 360 रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है। क्या? 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। चलिए इतना तो हम लोग लिख दिए गिवन डाटा से। उसके बाद फिर क्या होगा, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। इसका कहने का क्या मतलब है, मसला है, क्या मतलब है, वो बोल रहा है कि जो आपका है वो कितना रेडियन है जो 1 सेकंड में टर्न हो रहा है। 1 मिनट में बोल दिया 360 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन है जो आपका मूव कर रहा है, कितना रेडियन है जो आपका टर्न हो रहा है, घूम रहा है। चलिए तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 360 रिवॉल्यूशन इन 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये भी चीज हम लोग पहले से ही जान चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग को क्या निकालना था कि 1 सेकंड में वो कितना है जो एंगल बना रहा है, वो भी रेडियन में आपको निकालना था। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन, इसको पलट के लिख रहा है तो 1 सेकंड में आपका हो जाएगा 360 बाय 60 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब क्या, 1 सेकंड में कितना हो गया आपका 6 रिवॉल्यूशन हो गया। 6 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन। हम लोग पहले से क्या जान रखे हैं, जैसे देखिए यहाँ से 1 रिवॉल्यूशन में आपका कितना होता है 2 पाई रेडियन एंगल होता है, ठीक है। हम लोग पहले से जानते हैं 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन इतना होता है। तो हमें तो निकालना था कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन मतलब कहने का मतलब कितना रिवॉल्यूशन करके एंगल बनाएगा। तो इस यहाँ पे ये चीज रिवॉल्यूशन की जगह पे पेस्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे उसको वैल्यू को पुट कर देते हैं। चलिए तो कितना हो जाएगा आपका 1 सेकंड में है जो आपका कर रहा है 6 इंटू 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। तो 6 इंटू 2 पाई कहने का मतलब कितना हो गया आपका है जो 12 पाई रेडियन है जो एंगल आपका बना रहा है कितने देर में 12 पाई एंगल रेडियन बना रहा है आपका 1 सेकंड में। यही चीज तो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये चीज तो हम लोग बिल्कुल आसानी से बना पाए, वो इसलिए बना पाए क्योंकि पहले ही हम लोग नोट में एक कंसेप्ट लिख चुके हैं। हर एक चीज हर एक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। इससे कुछ बाहर हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो कुछ आगे जानेंगे। चलिए ये बातें तो हो गई, हमारे क्वेश्चन भी सोल्व हो गए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट डाउन जल्दी से कीजिए, वक्त थोड़ा सा कम है आपका यहाँ। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम लोग हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर। बोला गया है कि मान लीजिए एक सर्कल, ठीक है, उस सर्कल में उसका रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और आर्क लेंथ दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो जो एंगल है वो कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल निकालना है आपका किस चीज में, वो एंगल आप डिग्री में निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग को दिया गया है गिवन डाटा क्या क्या, रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली आपका, रेडियस कितना दिया 100 सेंटीमीटर, लेंथ आपका दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, एंगल सबटेंडेड यानी थीटा निकालना है आपका। थीटा गिवन नहीं है, थीटा फाइंड आउट करना, फाइंड थीटा। चलिए तो हम लोग को क्या यहाँ से दिख रहा है, थीटा एल और आर, थीटा लेंथ और रेडियस का संबंध वो कहाँ से हम लोग को आएगा, तो वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए तीनों का संबंध यहाँ से हम लोग पढ़ चुके हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, ये रेडियन के रूप में इतना होता है। तो हमें तो निकालना किस चीज में, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। चलिए इसमें बताया नहीं गया कि किस चीज में निकालना है, लेकिन हम लोग डिग्री में निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो डिग्री में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन में हो गया, और उस रेडियन को यदि मैं थीटा के रूप एंगल के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ, एंगल है सॉरी, हम लोग उसे डिग्री के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कितना लिख सकते हैं यहाँ से, रेडियन को मैं यदि डिग्री के रूप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आपका वहां पे 180/पाई। चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। थीटा इज इक्वल टू एल कितना दिया हुआ है आपका 22, आर कितना दिया हुआ है 100, और ये है 180/पाई आपका। अब आगे बढ़ते हैं फिर से, अब आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 22/100 इंटू 180, तो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी है, और इस पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। तो 22 यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, और 7 कुछ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ आपका। चलिए इससे क्या फायदा हुआ, तो ये 22 से 22 तो हमारा पूरा का पूरा कट गया, और उसके बाद फिर 180 इंटू 7/100 आ गया, 180 गुने 7/100 आपका आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, 8 7 56, 5 बचा, 7 4 11, 7 5 12। तो आपके कितने आ गए यहाँ